हेलो एवरीवन। आज हम लेंगे बैलेंसिंग ऑफ पावर, शक्ति संतुलन का सिद्धांत। शक्ति संतुलन का सिद्धांत राज्यों के मध्य जो रिलेशनशिप होते हैं उसको मेंटेन करने का एक महत्वपूर्ण और एक बेसिक जो है वह प्रिंसिपल रहा है। यह सिद्धांत जो है वह पिछले कई सेंचुरी से यूरोप की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल सिद्धांत है। यह कंसेप्ट जो है वह 18वीं और 19वीं शताब्दी का है, जब 4 या 5 राष्ट्र जो है वह शक्तिशाली थे या राष्ट्रीयकर्ता थे, जिसको नेशनल एक्टर भी कहा जा सकता है, और जो हमेशा शक्ति के लिए परस्पर जो है वह संघर्ष करते रहते थे। बेसिकली जो है वह बैलेंसिंग ऑफ पावर का मीनिंग क्या होता है कि विभिन्न राज्यों की शक्ति दो जो है वह पक्षों में समान रूप से बटी रहे। राज्यों की जो शक्ति है वो दो साइड के अंदर, दो पार्टी के अंदर आपस में बटी रहे, और कोई भी जो है वह एक साइड या एक साइड का जो राज्य है वह दूसरे या अदर जो है वह राज्य पर हावी न हो, और न ही इतना शक्तिशाली हो कि वह दूसरे राज्यों को दबा सके या उस पर जो है वह अटैक कर सके, उसे दबाने या हराने में जो है वह समर्थ ना हो। इस प्रकार विभिन्न राज्यों में आपस में जो है वह संतुलन रखना ही क्या कहलाता है, बैलेंसिंग ऑफ पावर कहलाता है। कहने का मतलब है कि दो देश जो है वह इतना पावर गेन करेगी, एक देश जो है वह दूसरे देश को जो है वह न तो उसको दबा सके, न उस पर जो है वह अटैक कर सके, और दूसरे राज्य पर हावी न हो, उसमें इतनी कैपेसिटी जो है वह इतनी कैपेसिटी जो है वह नहीं होनी चाहिए कि वह दूसरों पर हावी हो सके या दूसरे देशों के अधिकारों का जो है वह हनन करे। यह सिद्धांत राज्यों के मध्य संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण और बेसिक फंडामेंटल रहा है। यह सिद्धांत जो है वह कई शताब्दियों तक यूरोप की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। शक्ति संतुलन का मीनिंग है राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, लेकिन बैलेंस के आधार पर। इस संबंध में जो है वह मार्टिन राइट ने कहा है कि यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक बेसिक जो है वह प्रिंसिपल है। इस संबंध में एक और पॉलिटिकल थिंकर जिनका नाम है आइनिस क्लाड ने कहा है कि बैलेंसिंग ऑफ पावर एक ऐसी जो है व्यवस्था है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें विभिन्न जो है वह फ्रीडम जो है वह कंट्री अपने आपसी जो है वह शक्ति संबंधों को बिना किसी पावरफुल जो है वह कंट्री के या बिना किसी जो है वह बिग पावर के इंटरफेयर के स्वतंत्रता पूर्वक जो है वह अपने संबंधों को मेंटेन करे, ऑपरेट करे। वही वास्तव में क्या होता है, शक्ति संतुलन होता है। शक्ति संतुलन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विभिन्न राष्ट्र अपने आपसी संबंधों को, है ना, आपसी जो है वह संबंधों को बिना किसी जो है वह तीसरी शक्ति के इंटरफेयर के खुद ही अपने जो है वह स्वतंत्रता पूर्वक अपने संबंधों को मेंटेन करते हैं। वही क्या है, आपका शक्ति संतुलन है। पॉलिटिकल थिंकर फे के अकॉर्डिंग शक्ति संतुलन का मीनिंग है राष्ट्रों के परिवार के सदस्यों की शक्ति न्याय कंप्लीट हो और बैलेंस हो, जो किसी राष्ट्र को दूसरे राष्ट्रपति अपनी इच्छा लादने से रोक सके। कहने का मतलब है कि एक राष्ट्र जो है वह, एक राष्ट्र के जो राष्ट्रपति है वह अपनी इच्छाओं को जो है वह दूसरे राष्ट्र पर जो है वह नहीं लाद सके। इसलिए जो है वह हर कंट्री में जो है वह बैलेंसिंग ऑफ पावर का होना जरूरी होता है। नेक्स्ट हम करेंगे शक्ति संतुलन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक। शक्ति संतुलन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक। शक्ति संतुलन की कोई परमानेंट परिभाषा नहीं होने के कारण या कोई एक परिभाषा नहीं होने के कारण इसकी विशेषताओं को जानना आवश्यक है। इस संबंध में पार्मर और पाकिंस ने कुछ लक्षण बताए हैं, कुछ फीचर्स बताए हैं शक्ति संतुलन के बारे में। सबसे पहले जो है वह शक्ति संतुलन को केवल है ना सक्रिय प्रयत्नों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, एक्टिवली एफर्ट करके ही प्राप्त किया जा सकता है। शक्ति को प्राप्त करने के लिए राष्ट्र जो है वह क्या करते हैं, शक्ति को गेन करते हैं, तो एक्टिवली एफर्ट करके ही शक्ति को जो है वह प्राप्त किया जा सकता है। और इसे प्राप्त करने के लिए राज्यों को हमेशा जो है वह एफर्टफुल रहना पड़ता है। यह कोई एक देवीय वरदान नहीं है, डाइविन ब्लेसिंग नहीं है। शक्ति संतुलन का अर्थ होता है बराबरी या बैलेंस।
है ना, संतुलन जो है वह स्थिर होता है, बैलेंस हमेशा स्थिर होता है, जैसे कि नाम से ही पता चलता है। लेकिन पावर होती है वो हमेशा चेंजेबल होती है, यह अस्थिर होती है, परमानेंट जो है वह नहीं होती है, ये टेम्परेरी होती है, चेंज होती रहती है। इसलिए इसको मेज़र करना जो है वह बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। शक्ति हमेशा बदलती रहती है। आज कोई एक राष्ट्र जो है वह पावरफुल है, और आने वाली जो है वह ईयर के अंदर कोई दूसरा राष्ट्र जो है वह पावरफुल होगा। तो शक्ति का संबंध जो है वह हमेशा बदलते रहते हैं। संतुलन के साथ साथ जो है वह इसमें अंतर्राष्ट्रीय असंतुलन भी शामिल होता है। जो भी है ना कंट्री जो है वो पावर गेन करेगी, तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा जो है वह इम्बैलेंस जो है वह चलता रहता है, और इसमें जो है वह तालमेल बनाया जाता है। यह कहना अत्यंत कठिन होगा कि शक्ति संतुलन पूर्ण रूप से जो है वह स्थापित हो गया है, स्टेबल हो गया है, क्योंकि शक्ति को मापना, उसको मेजर करना और उसको स्टेबल कर पाना असंभव है। इसका एग्जामिन केवल एक तरीके से किया जा सकता है, वह है युद्ध। जब वॉर होता है तो शक्ति संतुलन जो है वह समाप्त हो जाता है, और जो पुराने जो पावरफुल कंट्री होती है वो तो पावरलेस हो जाती है, और नए जो है वह कंट्री है वो नई पावर को लेकर जो है वह उभरते हैं। शक्ति संतुलन जो है वह है ना, यथापूर्वक को ज्यों का त्यों बनाए रखने की नीति है। यानी कि एज इट इज़ या एज यूजुअल को जो है वह एज इट इज़ बनाए रखने की नीति है, स्टेटस क्यो को एज इट इज़ बनाए रखने की नीति है। इसका मीनिंग है कि अगर कोई राष्ट्र जो है वह शक्तिशाली है तो वो बाद में भी शक्ति जो है वह शाली ही रहेगा, बस उसको ना शक्ति जो है वह गेन करनी पड़ेगी, उसको जो है वह चेंज नहीं होना है, उसको अपनी पावर को एज इट इज़ बनाए रखना है, जो कि समय और परिस्थिति के अनुरूप जो है वह होती है। लेकिन लेकिन जो है वह शक्ति संतुलन की जो है वही नीति सफल होती है, जो समय और परिस्थिति के अकॉर्डिंग जो है वह अपने आप को चेंजेस जो है वह करती रहे, अर्थात समय और परिस्थिति के साथ जो है वह उसमें जो है वह बैलेंस किया जा सके। इतिहासकार जो होते हैं वह शक्ति संतुलन को हमेशा ऑब्जेक्टिव बेसिस पर जो है वह देखते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल थिंकर होते हैं वो बैलेंसिंग ऑफ पावर को सब्जेक्टिव बेस से देखते हैं, यानी कि सब्जेक्टिव दृष्टिकोण का वह यूज़ करते हैं। अर्थात शक्ति संतुलन के लिए अलग अलग जो है वह अप्रोचेस का, व्यू का जो है वह दृष्टिकोण का यूज़ किया जाता है। शक्ति संतुलन जो है वह मूल रूप से शांति स्थापित करने वाला एक जो है वह उपकरण नहीं है, यह युद्ध को संतुलन करने का एक स्थायी साधन है। यह शांति स्थापित करने के लिए जो है वह शक्ति संतुलन मतलब बैलेंसिंग ऑफ पावर जो है वह गेन नहीं किया जाता। शक्ति संतुलन की व्यवस्था जो है वह तभी एग्जीक्यूट होती है जब इसके अंदर बहुत सी बड़ी बड़ी शक्तियाँ हो, जिसमें प्रत्येक जो है वह राष्ट्र अपनी शक्ति, अपने संबंधों में संतुलन जो है वह कायम करने के लिए डिटर्मिनेशन हो उसके अंदर, यानी कि अपने संबंधों को मेंटेन करने के लिए शक्ति जो है वह बैलेंसिंग होनी चाहिए हर राष्ट्र के अंदर। राष्ट्रों की संख्या अधिक हो तथा युद्ध में किसी भी इकाई को समाप्त न किए जाने का नियम होना चाहिए, यही शक्ति संतुलन का जो है वह बेसिक जो है वह फीचर्स है। शक्ति संतुलन में जो है वह जो खेल खेलते हैं वो तो बड़े राष्ट्र ही होते हैं, और जो छोटे राष्ट्र होते हैं वो हमेशा जो है वह क्या बन जाते हैं, शिकार बन जाते हैं, या केवल दर्शक की भूमिका निभाते हैं। शक्ति संतुलन के लिए 1918 और 1914 तक का जो टाइम पीरियड था वो सुनहरा युग था। इस दौरान जो है वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मौलिक अधिकार कानून भी माना जाता रहा है। 1945 के बाद में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति संतुलन की भूमिका जो है वो बहुत ही सीमित हो गई है।